वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 4 में स्टोरी है जिसका टाइटल है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। तो बच्चों, आज हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी स्टोरी को हिंदी में समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। तो बच्चों, ये आपको तोता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तोते का नाम है मिट्टू। एंड द येलो मैंगो, येलो है पीला और मैंगो मतलब आम। तो स्टोरी के टाइटल का मीनिंग है मिट्टू और पीला आम। तो बच्चों, इस कहानी में इस तोते के साथ क्या होता है, ठीक है, वो हम चलो अब कहानी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इस कहानी को सुनो और आनंद लो। मिट्टू वाज ए पैरट। मिट्टू एक तोता था। पैरट मतलब बच्चों तोता। ए ग्रीन पैरट, एक हरा तोता। विद ए रेड बीक, और उसकी चोंच लाल थी। तो बच्चों, तोते का नाम है मिट्ठू। मिट्ठू एक हरा तोता था और उसकी लाल चोंच थी। वन डे मिट्टू वाज फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा। एक दिन मिट्ठू उड़ रहा था। ही लव्ड टू फ्लाई, उसे उड़ना पसंद था। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। डाउन मतलब नीचे, लुक मतलब देखा। उसने नीचे देखा। ही सा ए बिग येलो मैंगो ऑन ए ट्री। उसने एक पेड़ पर बड़ा पीला आम देखा। बिग मतलब बड़ा, येलो मतलब पीला, मैंगो मतलब आम, ट्री मतलब पेड़। तो बच्चों, सा मतलब देखा। उसने एक पेड़ पर बड़ा पीला आम देखा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज, और मिट्टू को आम पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, मैं उस पीले आम को खाना चाहता हूँ। ही सैड, उसने कहा। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, वह उड़कर पेड़ के पास नीचे आया। फ्लू डाउन उड़कर नीचे आना, ट्री मतलब पेड़, वह उड़कर पेड़ के पास नीचे आया। काव काव गो अवे, दिस इज माई ट्री सैड ए वॉइस। तभी वहां पर एक आवाज आई। कैसी आवाज आई? काव काव। और उसने कहा गो अवे, दूर जाओ। गो मतलब जाना, अवे मतलब दूर। उसने कहा दूर जाओ। तभी वहां एक आवाज आई और कहा काव काव दूर जाओ। दिस इज माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। मिट्टू लुक्ड अप, तब मिट्टू ने देखा। ही सा ए बिग ब्लैक क्रो, उसने एक बड़े काले कौवे को देखा। ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवा, बिग मतलब बड़ा, सा मतलब देखा। उसने एक बड़े काले कौवे को देखा। काव काव गो गो, तो वो कह रहा था काव काव यानी जाओ जाओ। द क्रो शाउटेड, कौवा चिल्लाया। शाउटेड मतलब चिल्लाया। देखो बच्चों, ये कौवा यहाँ पर चिल्ला रहा है मिट्टू पर, और इस पेड़ पर एक पीला आम लगा हुआ है। तो कौवा चिल्लाया जाओ जाओ, यह मेरा पेड़ है। ही हैड ए वेरी लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। वॉइस मतलब आवाज़, लाउड मतलब तेज। तो उसकी वेरी मतलब बहुत, उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, तो मिट्टू उस कौवे से डर गया। अफ्रेड मतलब डरना। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ गया। फ्लू मतलब उड़ना, अवे मतलब दूर। तो मिट्टू उस बड़े काले कौवे से डर गया और दूर उड़ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मिट्टू सा ए रेड बैलून, तो मिट्टू ने क्या देखा? एक लाल गुब्बारा। बैलून मतलब गुब्बारा, रेड मतलब लाल, सा मतलब देखा। मिट्टू ने एक लाल गुब्बारा देखा। इट वॉज अंडर ए ट्री, यह एक पेड़ के नीचे था। अंडर मतलब नीचे। ही हैड एन आइडिया, उसको एक तरकीब सूझी। आइडिया मतलब तरकीब, उसे एक आइडिया आया, उसे एक तरकीब सूझी।
ही पिक्ड अप द रेड बैलून। पिक्ड अप मतलब उठा लिया, रेड लाल, बैलून गुब्बारा। तो मिट्टू ने उसने वह लाल गुब्बारा उठा लिया। ही वॉज केयरफुल नोट टू बस्ट इट। केयरफुल मतलब सावधान, बस्ट मतलब फटना। तो वह सावधान था ताकि वह फट ना जाए। तो मिट्टू ने उस लाल गुब्बारे को उठा लिया और वह सावधान था कि वह लाल गुब्बारा फट न जाए। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। वह उड़कर आम के पेड़ के पास गया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। और कौवा उस पेड़ पर बैठा था। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। तो मिट्टू पेड़ के पीछे गया। बिहाइंड मतलब पीछे। तो मिट्टू उस लाल गुब्बारे को लिए हुए था और फिर वह पेड़ के पीछे गया जहाँ पर वो काला कौवा बैठा हुआ था। देखो इस चित्र में यहाँ पर मिट्टू पेड़ के पीछे आ गया है लाल गुब्बारा लेकर। ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक। पैक्ड क्या होता है बच्चों? पैक्ड का मतलब है चोंच मारना। उसने अपनी लाल चोंच से उस गुब्बारे में चोंच मार दी। फिर आवाज आई पॉप। कैसी आवाज आई? पॉप। द बैलून बस्ट। गुब्बारा फट गया। बस्ट मतलब फटना। इट मेड ए लाउड नॉइज। और इसने एक जोर की आवाज की। लाउड मतलब जोर की और नॉइज मतलब आवाज। तो जब मिट्टू उस लाल गुब्बारे को लेकर पेड़ के पीछे की तरफ आ गया और वहां आकर मिट्टू ने उस लाल गुब्बारे में चोंच मार दी। गुब्बारा फट गया और जोर की आवाज आई पॉप। ठीक है, कैसी आवाज आई? पॉप। जोर की आवाज आई गुब्बारे के फटने से। तब आगे क्या हुआ? काउ सेड द क्रो। कौवे ने कहा काउ एंड ही फेल ऑफ द ट्री। और वो पेड़ से अलग हो गया, दूर हो गया, पेड़ पर से उड़ गया। ही फेल ऑफ का मतलब अलग हो जाना, और वो पेड़ से अलग हो गया। काव कहकर कौवा डर गया और वहां से वो दूर हो गया। फिर कौवे ने क्या कहा? काव काव ए बिग गन इज आफ्टर मी। तो कौवे ने कहा मेरे पीछे तो एक बड़ी बंदूक है। ए बिग गन इज आफ्टर मी। मेरे पीछे एक बड़ी बंदूक है। सेड द क्रो। कौवे ने कहा। ही फ्लू अवे। वह दूर उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। फिर वह वापस उस पेड़ पर कभी नहीं आया। नेवर मतलब कभी नहीं, केम मतलब आया। वह उड़कर उस पेड़ पर कभी वापस नहीं आया। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर गुब्बारा ये फट गया और यहाँ पर पॉप की आवाज़ आई और कौवा यहाँ से उड़ गया। तो बच्चों ये कहानी है। आगे चलते हैं। मिट्टू केम टू द ट्री। अब मिट्टू पेड़ पर आया। ही एट द बिग येलो मैंगो। उसने वो बड़ा पीला आम खा लिया। यम्मी यम्मी। और यम्मी यम्मी कैसी साउंड आती है जब हम कोई टेस्टी स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं? व्हाट ए नाइस मैंगो। कितना अच्छा आम है। ही सेड। उसने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश था। क्लेवर मिट्टू। क्लेवर होता है चालाक, चालाक मिट्टू। तो बच्चों ये कहानी थी एक चालाक तोते की, हरे रंग के तोते की। उसकी लाल चोंच थी और उसने एक दिन एक पेड़ पर बड़ा आम देखा, लेकिन जैसे ही वह उसे खाने उस पेड़ के पास गया वहां पर एक बड़ा काला कौवा बैठा था। तो उसने कहा जाओ। वह चिल्लाया जाओ जाओ, यह मेरा पेड़ है। फिर कौवा उससे पेड़ से दूर उड़ गया। फिर आगे जाकर उसे एक तरकीब सूझी। उसने पेड़ के नीचे एक लाल गुब्बारा देखा तो उसने उस लाल गुब्बारे को अपनी चोंच में उठा लिया और वह उस लाल गुब्बारे को अपनी चोंच में उठाकर पेड़ के पीछे ले आया और वहां आकर उसने उस लाल गुब्बारे में चोंच मारी। चोंच से उस पर टक्कर मारी और वो लाल गुब्बारा फट गया और वहां पर जोर की आवाज आई पॉप और कौवा डर के उस पेड़ से उड़ गया। कौवा बोला कि मेरे पीछे तो एक बहुत बड़ी बंदूक है और वह डर गया और वहां से दूर उड़ गया और कभी उस पेड़ पर वापस नहीं आया। अब मिट्टू उस पेड़ के पास गया और उसने वो बड़ा पीला आम खाया। वह बहुत टेस्टी था, वह बहुत स्वादिष्ट था। मिट्टू ने कहा कितना अच्छा आम है। तो मिट्टू बहुत खुश था। चालाक मिट्टू। ये कहानी है मिट्टू की और पीले आम की। तो बच्चों अब चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर और न्यू वर्ड्स को यहाँ हमने अलग से लिख लिया है। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों
ब्लैक, ब्लैक मतलब काला। क्रो, सेकंड वर्ड है क्रो, क्रो मतलब कौवा। थर्ड वर्ड है बच्चों मैंगो, मैंगो मतलब आम। फोर्थ वर्ड है पैरट, पैरट मतलब तोता। फिफ्थ वर्ड है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। सिक्स्थ वर्ड है बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। सेवन्थ वर्ड है अंडर, अंडर मतलब नीचे। फिर है एट्थ वर्ड क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। नाइन्थ वर्ड है बीक मतलब चोंच। और टेंथ वर्ड है अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना। तो बच्चों ये न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर, आप इन्हें याद कर लेंगे। अब हम आ चुके हैं, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। आई लाइक ईटिंग ए मैंगो, मुझे एक आम खाना पसंद है। ईटिंग मतलब खाना, मैंगो मतलब आम। मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक फीडिंग ए क्रो, मुझे कौवे को खिलाना पसंद है। फीडिंग मतलब खिलाना, ठीक है बच्चों। क्रो मतलब कौवा, मुझे कौवे को खिलाना पसंद है। तो अब आ चुके हैं हम, रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। और बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम एक एक करके इनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मीटू सी ऑन द ट्री, मीठू ने पेड़ पर क्या देखा। तो बच्चों इसका आंसर है, मीठू सा ए बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मीठू ने पेड़ पर एक बड़ा पीला आम देखा। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, बड़े काले कौवे ने क्या कहा। बिग मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवा, से मतलब कहना। बड़े काले कौवे ने क्या कहा। द बिग ब्लैक क्रो टोल्ड मीटू टू गो अवे, तो बड़े काले कौवे ने मीठू से कहा चले जाओ। क्या कहा बच्चों, बड़े काले कौवे ने मिट्ठू से कहा तुम चले जाओ। बिग मतलब बड़ा, ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवा, मिट्ठू तोते का नाम है, गो अवे यानी कि दूर चले जाओ। तो बड़े काले कौवे ने मिट्ठू से कहा दूर चले जाओ। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा। मिट्टू सा ए रेड बैलून अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे एक लाल गुब्बारा देखा। रेड मतलब लाल, बैलून मतलब गुब्बारा, अंडर मतलब नीचे, ट्री मतलब पेड़। तो मिट्टू ने पेड़ के नीचे एक लाल गुब्बारा देखा। लेट्स टॉक, बच्चों इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, अब हम एक एक करके इनके भी आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको आम खाना पसंद है। तो इसका आंसर बच्चों यस, आई लाइक ईटिंग राइप मैंगोज, मुझे पके हुए आम खाना पसंद है। राइप मतलब पके हुए, मैंगोज मतलब आम, मुझे पके हुए आम खाना पसंद है। क्वेश्चन 2, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, क्या आपको हरे आम पसंद हैं। अगर हैं तो वाई, वाई मतलब क्यों, आपको हरे आम क्यों पसंद हैं। तो इसका आंसर है बच्चों यस, आई लाइक ग्रीन मैंगोज, मुझे हरे आम पसंद हैं। बिकॉज माई ग्रांड मदर मेक्स पिकल्स विद दैम, क्योंकि मेरी दादी उनसे अचार बनाती है। क्यों पसंद हैं, क्योंकि ग्रांड मतलब दादी, ग्रांड मदर मतलब दादी, मेक्स बनाती है, पिकल्स मतलब अचार, विद दैम उनसे। मुझे हरे आम इसलिए पसंद हैं क्योंकि मेरी दादी उनसे अचार बनाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, डू यू लाइक येलो मैंगोज, क्या आपको पीले आम पसंद हैं। वाई, वाई मतलब क्यों, आपको पीले आम क्यों पसंद हैं। यस, आई लाइक येलो मैंगोज एज दे हैव ए स्वीट फ्लेवर, मुझे पीले आम पसंद हैं क्योंकि उनका टेस्ट, उनका स्वाद मीठा होता है। फ्लेवर मतलब स्वाद और स्वीट मतलब मीठा, मुझे पीले आम पसंद हैं क्योंकि उनका स्वाद मीठा होता है। लेट्स शेयर, कलर द चिल्ली रेड एंड द पैरट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। बच्चों यहाँ एक तोते का चित्र आपको पूरा करना है। तो जो चिल्ली है, मिर्च है, उसमें तो आप इसमें रेड कलर भरेंगे और तोते में आप ग्रीन कलर भरेंगे। कौन सा कलर भरेंगे तोते में, तोते में आप ग्रीन कलर भरेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसमें कलर भर के इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है, पैरट विद ए रेड बीक, तोता एक लाल चोंच के साथ। कैन यू रियली स्पीक, क्या आप इसे बोल सकते हैं। मिट्टू 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 मिट्टू, ये आपको गाना है। ये एक छोटी सी पोयम है जिसे आप गा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। यहाँ पर एक पक्षी है, लेडी बर्ड है, और आपको उसके लिए इन डॉट्स को मिला के रास्ते को पूरा करना है। यहाँ पर आपके लिए ट्रेसिंग वर्क है। इन डॉट्स को आप पेंसिल से मिलाएंगे और इस लेडी बर्ड के रास्ते को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको मिलाकर ऐसे पूरा करेंगे अपनी बुक में। ये ट्रेसिंग वर्क है बच्चों आपके लिए, इसे आप बुक में करेंगे। आगे चलते हैं अब। मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। अब यहाँ पर हमारे लिए मैचिंग है, हमें मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में तो यहाँ पर फल हैं और यहाँ पर पेड़ है। जो फल जिस पेड़ पर लगता है तो हमें उस फल को उस पेड़ से मिलाना है। ठीक है बच्चों, देखो अब ये बनाना हमने मिलाया, किससे मिलाया? बनाना ट्री से। बनाना किस पर लगता है? बनाना ट्री पर, तो इसको हमने इससे मिला दिया। इसी तरीके से हमने सब मैचिंग की है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। कोकोनट को हमने किससे मिलाया? कोकोनट को मिलाया हमने कोकोनट ट्री से। कोकोनट को हमने मिला दिया कोकोनट ट्री से। और एप्पल को हमने मिलाया एप्पल ट्री से। इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। एप्पल कहाँ लगता है? एप्पल के पेड़ पर। और नीचे यहाँ पर ग्रेप्स, ग्रेप्स लगती हैं ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल है। ठीक है बच्चों, ये है ग्रेप्स अंगूर, और अंगूर कहाँ लगते हैं? अंगूर की बेल पर, तो इसको हमने इससे यहाँ मैच कर दिया। और मैंगो कहाँ लगता है? मैंगो के ट्री पर, आम के पेड़ पर। इस तरीके से आपको फलों को उनके पेड़ से मिलाकर इस मैचिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, लर्न टू राइट। चलिए लिखना सीखते हैं। ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन्स। देखो यहाँ पर ढोलक हैं और इनको आपको ट्रेस करके कंप्लीट करना है। ये ट्रेसिंग वर्क है, पेंसिल से आप डॉट्स को मिलाएंगे और जो ये चित्र बने हुए हैं ये वाद्य यंत्र हैं, बजाने के यंत्र हैं। ठीक है, इनको आप बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये पेंसिल से ट्रेस करके आप इनका चित्र पूरा करेंगे। से अलाउड, जोर से कहिए। बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स हैं वो हमें जोर से बोलने हैं। बैट, बैट मतलब बल्ला। कैट, कैट मतलब बिल्ली। मैट, मैट मतलब चटाई। बेड, बेड मतलब बिस्तर। फेड, फेड मतलब खिलाया। रेड, रेड मतलब लाल। बिट, बिट होता है टुकड़ा। हिट, हिट होता है मारना। और पिट, पिट होता है गड्ढा। डोट, डोट होता है बिंदु। होट, होट होता है गरम। और पोट, पोट होता है मिट्टी का बर्तन। बन, बन का मतलब है पाव रोटी। फन, फन होता है मज़ा। और रन होता है दौड़ना। बच्चों ये हर एक कॉलम में ऐसे ये राइमिंग वर्ड हैं, इनकी बोलने में साउंड एक जैसी है। ठीक है, इनको आपको जोर से पढ़ना है, जोर से बोलना है। चूज ए लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। नीचे बॉक्स में यहाँ लेटर्स दिए गए हैं, इनको हमें नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर हम भर देंगे आई, तो ये क्या बन जाएगा? सिट। सिट मतलब बैठना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इनको यहाँ पर कंप्लीट किया है। चलो इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सिट, सिट मतलब बैठना। पिग, पिग होता है सुअर। बैग, बैग होता है बस्ता जिसमें हम सामान रखते हैं। डॉट, डॉट होती है बिंदु। सन, सन होता है सूरज। फन, फन होता है मज़ा। लेग होती है टांग, हमारे पैर। फिर है सेट, सेट मतलब बैठा। लोट मतलब ज़्यादा चीज़ के लिए हम लोट का प्रयोग करते हैं। बिन, बिन होता है जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं, जैसे डस्टबिन, उसमें कूड़ा डालते हैं। बिन जनरली हम कूड़ेदान के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बताया फन होता है मज़ा, लेग होती है टांग, सेट मतलब बैठा, लोट ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं और बिन का प्रयोग करते हैं हम कूड़ा दान के लिए। इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आकर हमारी इस स्टोरी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज हमने इस स्टोरी को हिंदी में समझा, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग समझा और इसकी पूरी एक्सरसाइज को हमने सोल्व किया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।